ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। दिल्ली पुलिस को एक सूचना मिलती है, कॉल मिलती है कि एक घर के अंदर दो लोगों के शव पड़े हुए हैं। डबल मर्डर का केस सॉल्व किया है, जो कि एक 71 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल और उनकी वाइफ दोनों का लगभग शाम के 7-8 बजे के करीब उनका कत्ल कर दिया जाता है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, आज दिल्ली पुलिस ने एक बहुत अच्छा काम किया। आपको बता दें, कुछ समय पहले आपको हमने दिखाया था कि किस प्रकार राजधानी दिल्ली के शहादरा क्षेत्र में एक डबल मर्डर को, एक घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें पति पत्नी को ही मारकर उनके रूम में छोड़ दिया गया था। जानकारी मिली थी कि उनका बेटा जो है घर से निकला था। उसके बाद जब वो शाम को वापस लौटा, रात के लगभग 11-12 बजे, तो पुलिस को एक कॉल मिली जिसमें यह बताया गया कि दोनों ही पति पत्नी की इस तरीके से हत्या कर दी गई। आज ये खबर उन लोगों को भी देखनी चाहिए जो महंगे फ्लैट्स में बिना किसी वेरीफाई के, हम कहें तो केयर टेकर को रख लेते हैं। इसके अलावा वो लोग किसी पर भी आसानी से विश्वास कर लेते हैं। कोई भी उनका विश्वास 1-2 महीने में जीत लेता है। उसके बाद वो समझते हैं कि ये इंसान हमारा भला करेगा। लेकिन आज की स्थिति कुछ अलग है, आज की परिस्थितियां कुछ अलग है। ये जो पूरी हत्या की घटना, वारदात को अंजाम दिया गया था, इसमें सोसाइटी को भी और पुलिस को भी शुरुआती जांच में ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसमें, इस पूरी घटना में इनका बेटा ही तो शामिल नहीं है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने बड़ी ही चतुराई के साथ, बहादुरी के साथ इस पूरे केस का खुलासा कर दिया और इसमें महज 2 से 3 दिन के अंदर मुख्य आरोपी अशोक कुमार सैन, उसको जो है इसमें गिरफ्तार कर लिया है। आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे होंगे कि दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में वो आरोपी है। अब इस पूरे मसले पर क्या क्या अपडेट हैं, आपने उस खबर को देखा था, उस खबर को लेकर क्या अपडेट हैं, क्या क्या नई जानकारियां दिल्ली पुलिस ने दी है, ये आपको बताते हैं। तो देखिए, ये जो पूरी घटना है, इस पूरी घटना को, वारदात को अंजाम दिया गया था राजधानी दिल्ली का मानसरोवर पार्क थाना है, उसके अंतर्गत रामनगर एक क्षेत्र आता है। उसी में एक फ्लैट के अंदर जो है हम कहें तो वीरेंद्र कुमार बंसल, जिनकी उम्र 75 वर्ष थी, और उनकी पत्नी परवेश बंसल, जिनकी उम्र 65 वर्ष थी। ये कई सालों से वहां पर रह रहे थे। जैसा कि हमने स्थानीय लोगों से भी बात की थी, उन्होंने हमें भी बताया था कि यहाँ पर 3 से 4 साल से पहले से ये फैमिली यहाँ पर रह रही है और इनका व्यवहार बहुत अच्छा था, किसी तरीके से किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं था। लेकिन अचानक कुछ समय पहले एक खबर निकल कर आई जिसमें दिल्ली पुलिस को ये सूचना मिली, पीसीआर कॉल मिली कि एक रूम के अंदर एक पति पत्नी की जो है, उनकी अचेत अवस्था में उनका शरीर जो है पड़ा हुआ है। पुलिस टीमें मौके पर पहुंचती है तो पता लगता है कि इन दोनों ही व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। पुलिस टीमें जांच पड़ताल करते समय शुरुआती जांच में बेटे को हिरासत में ले लेती हैं और मामले की छानबीन करती हैं। मामले की छानबीन के दौरान दिल्ली पुलिस को जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं तो एक व्यक्ति उनको नजर आता, संदिग्ध व्यक्ति, जो पूर्ण रूप से पूरा शरीर उसने ढका हुआ था, काले चश्मे उसने लगा रखे थे, इसके अलावा जैकेट पहन रखी थी, हाथों में दस्ताने थे, काली कलर की पैंट, इस तरह के तमाम वो वस्त्र उसने पहन रखे थे जिससे उसकी पहचान किसी भी तरीके से कैमरे में ना की जा सके। इस मामले में ये भी पता लगा कि जो वो आरोपी था, उसने ऐसा रूट घर के अंदर घुसने के लिए इस्तेमाल किया जहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे, जिस कारण पुलिस को 2 से 3 दिन इस पूरी घटना को हम कहें तो सोल्व आउट करने में लग गए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने बड़ी ही बहादुरी के साथ, चतुराई के साथ, पूरी टीम ने बड़ी ही जल्द इस पूरे केस को सुलझा दिया और मुख्य आरोपी जो अशोक कुमार सैन है उसको गिरफ्तार कर लिया। इसमें आपको बता दें, जो पुलिस स्टेशन जो पड़ता है मानसरोवर पार्क, उनके जो एसएचओ हैं अश्वनी कुमार, इसके अलावा जो वहाँ के डीसीपी हैं शहादरा जोन के प्रशांत गौतम जी, इसके अलावा हम कहें एसीपी मुकेश कुमार और एसआई सुनील कुमार, एसआई दीपक, हेड कांस्टेबल राजीव, इन सभी लोगों ने मिलकर तमाम चीज़ों की जांच पड़ताल की और लगभग दिल्ली से कई सौ किलोमीटर दूर सीकर से उस आरोपी को गिरफ्तार किया। इसमें दिल्ली पुलिस ने बताया है कि लगभग 50 से अधिक लोगों की जो है कॉल डिटेल्स, उनकी सीडीआर निकाली गई, पड़ताल की गई कि आखिरकार पिछले दिनों क्या इनकी बातचीत हुई, किससे कैसे इनके संबंध थे, क्या किसी ने कुछ इस तरह का कोई संदेशा तो नहीं दोहराया कि इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा सकता है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने बताया कि 300 जो अपराधी हैं उनके डोसियर निकाले गए, वहां पर भी जांच पड़ताल की गई। आसपास के क्षेत्रों में जो भी बदमाश हैं थाने के अंदर जो लिस्टेड हैं
उनके डोसियर निकालकर उनसे पूछताछ की गई, उसके बावजूद इस पूरी घटना का खुलासा नहीं हो पाया था। फिर पुलिस को ये एंगल मिला कि आखिरकार सीसीटीवी कैमरे में ये संदिग्ध व्यक्ति कौन है। जब पुलिस टीमें जांच पड़ताल करती हैं तो उनको पता लगता है कि ठीक 3 महीने पहले एक केयर टेकर इस फैमिली के अंदर रखा गया था। चूंकि जो वीरेंद्र कुमार बंसल हैं वो बाथरूम में फिसल गए थे, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, उन्होंने एक केयर टेकर रखा। हम कहें तो किसी आसपास लोगों की जानकारी से एक केयर टेकर रखा, उसने कुछ समय सेवा की, उसके बाद उसके ऊपर चोरी का आरोप लगा तो उसको हटा दिया गया। फिर एक अशोक कुमार सैन, इसको एक प्राइवेट जो एजेंसी होती हैं जो इस तरीके से केयर टेकर प्रोवाइड करवाती हैं, उनका ये दावा होता है कि वेरीफाइड करके पुलिस वेरिफिकेशन करने के बाद वो इस तरीके के लोगों को नौकरी पर रखती है। उस एजेंसी के माध्यम से वीरेंद्र कुमार बंसल और परवेश बंसल जी ने अपने घर में जो है एक केयर टेकर को रखा। उसने लगभग 21 दिन 1100 रुपये पर दिन के हिसाब से उनके घर पर काम किया, उनका विश्वास जीता। उसने ये भी पता लगा लिया था कि उनका लड़का कब घर में आता है, कब घर से बाहर जाता है, क्या क्या रूट मैप है। और जो परवेश बंसल हैं उस आरोपी को ये भी पता था कि ये रोज़ाना गहने पहनती हैं, इनको गहने पहनने का शौक है। उसको ये भी पता था कि इस बिल्डिंग में किस जगह से घुसेंगे जहाँ पर सीसीटीवी की निगरानी में हम नहीं आएंगे। इसने उसी का पूरा फ़ायदा उठाया और बताया जा रहा है कि अशोक कुमार जो सैन है ये पिछले 3 महीने से लगभग बेरोजगार था। अचानक जब वीरेंद्र कुमार बंसल और ये दोनों स्वस्थ होने लग गए तो इन्होंने ये फैसला किया कि जो केयर टेकर है उसको हटा दिया जाए। इन्होंने जब उसको निकाल दिया नौकरी से, 21 दिन तक इसने काम किया, सारी चीज़ें इसने रेकी कर ली थी। हर तरीके से हम कहें इसको हर एक चीज़ पता लग गई थी कि घर के अंदर कौन सा सामान कहाँ रखा है। जब 21 दिन से अधिक इसको निकाल दिया, 3 महीने से बेरोजगार था, जैसा कि इसने पुलिस की पूछताछ में बताया है। अब जानकारी मिली है कि इसने जो है पूरी घटना को अंजाम देने के बाद रूम जो है किराए पर ले रखा था, उस रूम के अंदर इसने अपना मोबाइल छोड़कर और ये राजस्थान के सीकर में फरार हो गया था। जब इसने घटना को अंजाम दिया तो उस वक्त ये रूम के अंदर प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद ये उनसे गहने, इसके अलावा पैसे लूटने की कोशिश करता है। जब वो इसके लिए विरोध करते हैं तो उनको मारा जाता है। उनके जो वीरेंद्र कुमार बंसल हैं बेटे ने जैसा कि बताया था कि उनके मुंह पर कील जैसा निशान था, यानी कि पंच, उस तरह की चीज़ों का भी इस्तेमाल इस पूरी घटना में उस आरोपी के द्वारा किया गया था। और उसने इस पूरी चीज़ को लेकर उनको हम कहें तो मारा और उसके बाद बुजुर्ग दंपत्ति की मौत हो गई थी। पहला शक बेटे पर गहराया था, लेकिन पुलिस टीम ने पूरी ही हम कहें तो तत्परता से इस पूरी केस का खुलासा किया। इसमें जो सिटी जॉइंट सीपी हैं इसमें सेंट्रल रेंज के, उन्होंने मधुर वर्मा जी, इन्होंने पूरी डिटेल्स बताई है कि आखिरकार कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया और पुलिस टीम ने कैसे इस पूरे घटना का अनावरण किया, कैसे आरोपी तक पहुंची। आप एक बार उनका बयान सुन लीजिए। दिल्ली पुलिस शहादरा डिस्ट्रिक्ट एमएस पार्क पुलिस स्टेशन ने ये एक बहुत ही सेंसेशनल डबल मर्डर का केस सॉल्व किया है, जो कि एक 71 ईयर्स ओल्ड इंडिविजुअल और उनकी वाइफ दोनों का लगभग शाम के 7-8 बजे के करीब उनका कत्ल कर दिया जाता है और रात के 12:50 की ये पीसीआर कॉल होती है। दिल्ली पुलिस पीसीआर कॉल के बाद तुरंत मुस्तैदी से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। बहुत कम समय में ये एक कंप्लीटली ना खुलने वाला जो केस है वो इसने क्रैक किया है। इसमें जो घर है उनका, उसमें केवल एंट्री अगर कोई बटन दबाता है और ऊपर से बटन दबाया जाता है उसी से ही होती है। और जो डिसीज्ड थी उनकी बॉडी पे जो ज्वेलरी थी वो भी जा चुकी थी। तो मतलब इसमें ये अनुमान लगाया जाता है कि भाई ऐसा कौन हो सकता है जो जानकार आया और ज्वेलरी भी ले गया, क्योंकि बिल्डिंग में जानकार के अलावा कोई जा ही नहीं सकता। सभी एंगल से इसमें इन्वेस्टिगेशन हुई। करीब 2 दर्जन के अधिक हमने इसमें सस्पेक्ट लिस्ट बनाई। इसमें टेक्निकल सर्वेलेंस भी देखी गई और तमाम प्रकार की इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइनली डीसीपी शहादरा जी को इसमें इन्वेस्टिगेशन में सक्सेस मिला। इसमें जो कातिल है उसका नाम है अशोक कुमार सेन।
इसके पास कोई जॉब नहीं थी, ये ढूंढ ही रहा था कहीं ना कहीं से जल्दी पैसा कमाने को, और कुछ इस पे कर्जा भी था। तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं इस चीज का फायदा उठाऊं। इसको क्योंकि 1 महीना उनके घर में रहा था, तो इसको सारा उस घर का मालूम था कि जो इनका बेटा है वो शाम को 4-5 बजे जिम चले जाता है और अमूमन 9 बजे आता है। उस दिन बेटे ने 5:30 बजे के करीब घर में अपनी माताजी को फोन भी कर दिया था कि आज मैं डिनर के बाद आऊंगा, लेट आऊंगा। तो उसको ये भी पता था अब घर में कोई नहीं आना। तो ये एक फ्रेंडली एंट्री इसने की और मौका देख के इसने बुजुर्ग दंपत्ति का कत्ल कर दिया, और उसके बाद उनके घर से कुछ कैश और कुछ ज्वेलरी चुरा के ले गया। सारी की सारी इसमें जो चोरी की हुई ज्वेलरी है और अक्यूज के इंस्टांस पे रिकवर की जा चुकी है। आपने देखा किस प्रकार मधुर वर्मा जी ने बताया कि कैसे टीम ने तमाम चीज़ों की जांच पड़ताल की, कई कैमरे चेक किए, उसके बाद इस आरोपी तक पहुंची। और पुलिस टीम ने यह भी बताया कि उस आरोपी का मकसद सिर्फ लूटपाट करना था, और लूटपाट के चक्कर में ही उसने इस तरीके से हत्या की वारदात को भी अंजाम दे दिया, और जिसके कारण दोनों ही पति पत्नी की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई। और पूरे इलाके में ये खबर सनसनी इसने फैला दी थी कि आखिरकार घर के अंदर भी लोग सुरक्षित नहीं है। कानून व्यवस्था पर एक गंभीर सवाल उठे थे कि आखिरकार घर के अंदर लोगों को मार दिया जा रहा है। तो ये पुलिस के लिए एक बड़ा ही, हम कहें, हाई प्रोफाइल केस बन चुका था, और पुलिस ने, डीसीपी प्रशांत गौतम, इसके अलावा तमाम उनकी टीम ने बड़ी बहादुरी के साथ इस पूरे केस का खुलासा किया। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। अब दर्शकों, जो इसमें हम आपको चीज़ें बताना चाहते हैं, वो हमारा बताने का मतलब ये है, इस खबर के लिए अपडेट भी हम इसलिए लेकर आए क्योंकि खबर तो बना देते हैं, लेकिन उसके बारे में, उसके बाद हुआ क्या, वो कई चैनल्स नहीं बताते हैं। तो हमारा प्रयास रहता है कि आप तक उसके केस कवर करने के बाद, केस होने के बाद आखिरकार उसमें अपडेट क्या है वो भी आपको बताया जाए। इसलिए हमने आपको पूरी खबर बताई, और इस खबर में हम आपको सावधान भी करना चाहते हैं कि जब भी किसी प्राइवेट एजेंसी से या आप सामान्य किसी पड़ोस की जांच पहचान से कोई भी केयर टेकर, कोई भी अपने घर में काम करने वाला नौकर रखें, तो आपको सबसे पहले अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन से वेरिफिकेशन कराना बड़ा ही आवश्यक है। वो किस तरह का उसका व्यवहार है, किस तरह से, क्या उसका बैकग्राउंड है, कहाँ का रहने वाला है, क्या पहले से कोई उसके ऊपर केस दर्ज है या नहीं है, क्या कभी उसने इस तरह की काम किया है, नहीं किया है, क्या उसको एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें आपको पहले वेरीफाई कर लेनी चाहिए। और ये सब कुछ जब आप स्थानीय पुलिस स्टेशन में वेरिफिकेशन करवाएंगे तो उसके बाद ये सारी चीज़ें आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगी। उसके बाद ही आप केयर टेकर रखें, तभी आप, हो सकता है कि आप सुरक्षित रहें। और उसके बावजूद जब केयर टेकर आपके घर से निकल जाता है तो उससे भी किसी भी प्रकार का संबंध ना रखें, ये ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। क्योंकि इस फैमिली ने भी उसके ऊपर विश्वास करा था कि आखिरकार 4 महीने के बाद अचानक ये लौट कर आया। उनको लगा होगा कि मिलने के लिए आया है, बातचीत करने के लिए आया है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उसका मकसद कुछ और है। वो लूटपाट या उनकी हत्या करने के प्रयास से भी वो वहाँ पर आया था। तो जो भी केयर टेकर आपके यहाँ काम करता है, आप अगर वो चला गया और फिर उसको पता है कि आपके घर में क्या चीज़ें हैं, नहीं है, और वो अचानक आपके घर पर लौट कर आता है, तो बाहर से ही बात करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। घर के अंदर ना घुसने दें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए भी सुरक्षित रहेगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। और भी कोई खबर आपके पास हो जो आप हमें देना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं, तो लगातार हमारे कॉन्टैक्ट नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उस पर संपर्क जरूर करिएगा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।